नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आयुर्वेद से संबंधित जानकारी दी जाती है। आयुर्वेद के तमाम उन गुणों को, उन रहस्यों को आप तक पहुंचाया जाता है जिनके बारे में शायद आप अनजान थे। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है आजकल के इस दौर में, जहां एक ओर हमें समय ही नहीं है किसी भी प्रकार से अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य के लिए चिंता करना, नियमित तौर पर अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य के लिए समय देना, और वहीं दूसरी ओर जानकारी का अभाव। यदि समय मिल भी जाता है तो किस तरीके से हमें क्या कुछ व्यवस्थित करना है, वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, और इसका सबसे बड़ा खामियाजा हमारे स्वास्थ्य को भुगतना पड़ता है, जिससे कई प्रकार के रोग हमारे शरीर में घर कर जाते हैं। तमाम ऐसी ही जानकारी लेकर हम आज के इस कार्यक्रम में भी उपस्थित हैं, और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हैं हमारे साथ स्टूडियो में जाने माने आयुर्वेद विशेषज्ञ, आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। और साथ ही साथ आपको याद भी दिला दें, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं बालों को लेकर। बालों को वैसे तो अधिकतर लोग सौंदर्य के तौर पर देखते हैं। सौंदर्य बहुत अच्छा प्रतिबिंब झलकता है जब सुंदर जितने अच्छे बाल होते हैं। लेकिन आज जो हम विषय पर बात करने जा रहे हैं, खुरदुरे बालों के बारे में बात करने जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है बाल बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, एकदम हाथ भी लगाएं तो ऐसा लगता है कि कुछ झाड़ी जैसी है। काफ़ी मोटे बाल, खुरदुरे बाल, और मतलब उनमें मुलायम नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और ऐसे में वो दिखने में भी थोड़े से भद्दे लगते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर इस तरीके के बाल होना किसी रोग की निशानी है, किसी रोग के लक्षण हैं, या क्या है इस तरीके की चीज़ों को ठीक करना? देखिए, हमारे बालों में भी चुमकी आ सकती है। अच्छा। कुछ बालों में जो वायुमंडल में जी। धूल मिट्टी होती है उसको पकड़ने की चुमकी जैसी ताकत होती है जी। और बालों में बैठ जाए तो बाल ऐसे खुरदरा लगता है जैसे हाथ में रेता खुरदरा होता है। बिल्कुल। यानी ऐसे समझो जैसे भैंस के बाल होते हैं खुरदरे, ऐसे बाल होते हैं। जी। और इन बालों को ठीक करने के लिए आज तक मैंने पूरे एलोपैथी में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में सब जगह देखा कि नहीं, किसी का कोई उपचार नहीं है। परंतु जब मैं अपनी ध्यानावस्था में निर्घाटों को अच्छी तरह से पढ़ा तो एक निर्घाटों के अंदर मिला कि चने का ब्रीक बेसन लेके नींबू के रस के अंदर इसको अच्छी तरह घोल दें। घोल करके इसको छान करके बालों पे अच्छी तरह रचाएं जैसे तेल रचाती हैं औरतें जी। और आधे घंटे के लिए फिर विश्राम करें आप। आधे घंटे के बाद नवाए पानी से बालों को अच्छी तरह धोएं। बहुत मैला कुचैला पानी निकलेगा और बाल सूखने के बाद आपके ऐसे बाल महसूस होंगे जैसे रेशम होता है। जी। यानी बालों ने जो कचरा पकड़ा था वो सारे का सारा चने का बेसन और नींबू का रस उसको निकाल देता है। हफ्ते में 2 या 3 बार आप इस क्रिया को दोहराते हैं तो आप जिंदगी भर उन बालों में जो ताकत थी मिट्टी को, गर्दे को पकड़ने को समाप्त हो जाएगी। क्योंकि नींबू और चना ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जब ये दोनों मिल जाती हैं
तो सांवले रंग को गोरा करने के लिए, कील धब्बे छाइयों को नष्ट करने के लिए, शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए एक किस्म का रामबाण है। आज मुझे एक बात से थोड़ा सा अफसोस है कि जो किसी चीज़ को ढंग से समझते नहीं हैं और एलोपैथी को ही सिर्फ अपना सर्वत्र मानते हैं कि बस इसी में है जो कुछ है, परंतु इस बात को भूल गए कि एलोपैथिक एक बिजनेस है, इसमें किसी भी रोग की दवाई नहीं बनी है। जहाँ पर आपको तकलीफ है उस अंग को सुन कर सकते हैं, रोग नहीं काट सकते। और एक बार यदि किसी को दवाई शुरू करा दी तो आखिर तक जब तक उसके शरीर में सांस है तब तक वो दवाई खानी पड़ती है। और तभी आजकल किसी की 40 साल में, किसी की 50 में, किसी की 60 में मृत्यु हो रही है। वो हमारी एलोपैथिक दवाइयों की देन है। आज भी स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें ना तो रोगी मुंह से बोलता है कि मुझे तकलीफ है, और ना ही कागज पत्र लाता है, ना ही किसी किस्म की रिपोर्ट लाता है। स्वास्थ्य विचार का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। जिसको आपका MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नहीं पकड़ सकते हैं, उसको नाड़ी परीक्षण 2 सेकंड में बताता है कि इस हिस्से में ये नुक्स और इतना पुराना है। उसके अनुसार जो दवाइयाँ बनाई गई है जड़ी बूटियों से हैं, इनमें किसी किस्म का केमिकल नहीं है। और दवाइयाँ बनाने की मेरी अपनी फार्मेसी है, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब इन दवाइयों से जो रोगी हर जगह हार जाता है, जिसके लिए डॉक्टर हकीम सब हाथ खड़े कर देते हैं, उसको यहाँ पे नई जिंदगी मिलती है। सिर के बालों में डेंड्रस, खुजास, खुरदरापन, बालों का टूटना, बालों का झड़ना, 2 मुंह में बाढ़, इनको सबसे ज़्यादा, ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु चने का बेसन और नींबू का रस, जिनको नींबू नहीं मिल सकता वो गाय या भैंस का मट्ठा जो भी मिल जाए, खट्टे से खट्टा मस्सा होना चाहिए, उसमें बेसन को अच्छी तरह घोल के छान लें। अब उससे भी यदि आप बालों को धोते हैं, पूरे शरीर में उसकी मालिश करते हैं, नहाते हैं, तो साबुन से ज़्यादा मैद चने का बेसन, नींबू का रस या छाछ, जिसको मट्ठा बोलते हैं, ये निकालती है। और इसके नहाने के बाद आपको शरीर में किसी किस्म की क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपके शरीर में खुश्की नहीं आएगी, ऐसे मुलायम होगा इसके नहाने से शरीर, जैसे किसी सूखी ज़मीन पे पानी डाल के उसमें नमी आके ज़मीन बड़ी सुंदर लगती है, ऐसे शरीर में रंगत आती है। जी। नींबू का रस, चने का बेसन और छाछ, ये पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर दाग धब्बे को, हर रोग को ऐसे नष्ट करते हैं
जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। परंतु इसके साथ साथ दो चीज़ों पर ध्यान रखना कि चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, चीनी, आर्टिफिशियल चीज़ें, इनसे दूर रहना। ये चीज़ें लेंगे तो आपको लाभ बहुत कम होगा। इन चीज़ों से दूर रहेंगे। चोकर वाला आटा, छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जियां, नरम आदि आप खाते हैं और सिंधे नमक का प्रयोग करते हैं। काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, दालचीनी, सौंफ का प्रयोग करते हैं। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर जान है, सांस चल रहे हैं, तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खाना खाते समय यदि आप 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं, ताज़ा गरम गरम खाना खाते हैं, दिन का खाना 12 बजे से पहले, रात्रि का सूर्यास्त होने से पहले खा लेते, सोने पर सुहागन सूर्यास्त होने के 1 घंटे के अंदर खा लेते। दिन का खाना खाने के बाद 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें, फिर 10 मिनट घूम करके 20 मिनट के लिए सब आसन लेट जाएं, फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। आप उठ करके काम करेंगे तो शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। परंतु रात को खाना खाने के बाद 5 मिनट वज्रासन से उठ के आपको आधा घंटा सैर करनी पड़ेगी। उसके बाद घंटा 1.5 घंटा आपको आराम करना पड़ेगा, फिर आप सो जाए। सुबह 4 बजे उठ करके फ्रेश होने के बाद आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोम करना अति आवश्यक है। अब आपको ज़िंदगी में कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको रोग होगा। जी। मेरा नाम प्रेमलता सोलंकी है। मैं हैदराबाद से हूँ। मेरे पैरों में और कमर में 17 साल से तकलीफ़ थी और गुरुजी के यहाँ आई मैंने। अभी दवाई खाई है 15 दिन की। आज कमर में इतनी दर्द थी कि मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही थी। कमर का दर्द तो 2 ही पट्टी में मेरा बहुत रिलीफ मिल गया। ये दर्द 17 साल से था। मैं एलोपैथिक में तो मैं कम ही गई, लेकिन आयुर्वेद में और भी बहुत सी जगह गई और नेचुरोपैथी में भी गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन बाबा जी के यहाँ आने से 15 दिन में मुझे 70% फ़ायदा हुआ है और आज मैं चल रही हूँ। हाँ, मेरा नाम मगन चंद यादव, मैं आगरा का निवासी हूँ और काफ़ी दिन से मैं मतलब पेट की बीमारी और डायबिटीज़ और उसके अन्य व्यवस्थाएं जो मेरे शरीर की बिगड़ी हुई थी, मैं अंग्रेज़ी दवाई करते करते थक गया। करीबन 10 साल से मैं इस रोग को भुगत रहा था। आखिर में टीवी के माध्यम से मुझे स्वामी जी का पता चला, उसके बारे में फिर मैं यहाँ आया। जब उन्होंने नंबर देखा, मुझे बताया कि ये परेशानी है और इस निचले हिस्से को क्यों नहीं ठीक करते हो, तो मेरे हिसाब में इसी आशा से आपकी शरण में आया हूँ और मैंने दवा ली और मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चरणजीत जी। चरणजीत जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम पंजाब से बोल रहे हैं। गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए क्या प्रश्न है आपका, सवाल बताइए अपना। गुरुजी मेरे ना दूसरे गले ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਈਟ ਜਿਹੇ जी ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਜੀ, 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਰਾਮ नहीं आ रहा। मैं अंग्रेजी दवाई बहुत खाती जिदा। जी देखो, मेडिकल में तो किसी रोग की दवाई बनी नहीं हो तो बिजनेस है। थोड़ी देर के लिए अंग सुन्न करती है, रोग नहीं काटती। और जब किसी के पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है, पाचन शक्ति खराब होती है, तो ये छाले होते हैं और इन्हीं का बाद में जाके कैंसर बनता है। आप अपने रोग से मुक्त होना चाहते हैं, छालों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें।
सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी, दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आप दवाई लेंगे तो उसी दिन आपके छालों में कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाएगा। 15 दिन में छालों का नामो निशान नहीं रहेगा। और जो परहेज बताए जाएंगे वो परहेज करेंगे तो ज़िंदगी में दोबारा छाले होंगे भी नहीं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। जो मैसेजेस हमें भेजे हुए हैं दर्शकों ने, हम उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहला व्हाट्सएप मैसेज हम ले रहे हैं। इनका नाम है रूबी जी और इन्होंने अपना सवाल भेजा है। बीपी की समस्या बन गई है। हालांकि पहले इनको थायराइड जैसी समस्या से पहले से ही ग्रसित थी, अब बीपी की भी समस्या हो गई है और पित्त की थैली में पथरी का टेस्ट में आया है, लेकिन बहुत माइनर सा प्रॉब्लम आई है। देखिए, मेडिकल में तो किसी भी रोग की दवाई आज पूरे संसार के अंदर है नहीं। वहाँ तो जहाँ पे आपको तकलीफ है उस अंग को सुन कर सकते हैं या चीर फाड़ करके उस अंग को निकाल सकते हैं, परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा, इसमें चीर फाड़ किसी अंग की नहीं की जाती, किसी रोग को दबाया नहीं जाता। यहाँ पे हर रोग ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जब आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना है तो उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हो, जिस दिन आश्रम में आते हैं उसी दिन 15 से 20% आराम मिल जाता है। 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है। 1 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। परंतु औरतों के लिए यहाँ विशेष ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे पैंट पहन के या साड़ी पहन के यदि कोई औरत आती है या पजामे में प्लास्टिक डाल रखा है, नाड़ा नहीं है, तो नाड़ी परीक्षण करते जब वो नब्ज बता देती है कि इसके पहनावे में ये कमी है तो उसको दवाई नहीं दी जाती। उसको कहा जाता है पहले कपड़े बदलो। फिर उसके बाद जो भी उसके शरीर में रोग मिलते हैं सब दवाइयाँ दी जाती हैं। यदि दवाइयाँ नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं तो पहले दिन 15 से 20% आराम मिल जाता है। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। बिल्कुल। तो ये सारी दिक्कतें आपकी बिल्कुल दूर होंगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है निर्मला कुमारी जी हैं। निर्मला जी हैं, 63 वर्ष की उम्र है, पालमपुर हिमाचल प्रदेश से बात कर रही हैं। इन्होंने अपना एक सवाल पूछा है, बड़ा मार्मिक सवाल है। इन्होंने कहा है कि ये एक ऐसे रोग से ग्रसित हैं जिसका डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। जिस जगह पर ये रहती हैं ब्लड का कैंसर इनके साथ बना हुआ है। तो ये जानना चाहती हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, लाइलाज बता दिया है। देखिए, मेरे लिए ब्लड कैंसर भी ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ, जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसती रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जो आपको ब्लड कैंसर से दर्द है वो तो उसी दिन कम से कम 25 से 30% कम हो जाएगा। और 1.5-2 महीने में आपका ब्लड कैंसर यदि 90% तक भी पहुँच गया तो समाप्त हो जाएगा।
ये सारे जो ब्लड कैंसर से संबंधित दिक्कत है ये बिल्कुल दूर होगी। इसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। गुरुजी, यहाँ पर मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। जैसे कि निर्मला जी ने अभी हमें मैसेज किया ब्लड कैंसर से संबंधित, ऐसे में डॉक्टर्स का अधिकतर कहना होता है कि पूरा ब्लड चेंज किया जाएगा और उसके बाद इसकी जो प्रोसेस है इसको ठीक करने की वो की जाती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जब आयुर्वेद में इसका उपचार होता है तो क्या इसी तरीके के या इसी से मिलता जुलता उपचार होता है? ऐसा नहीं है। जो ब्लड बदली भी करते हैं उसमें भी कैंसर खत्म नहीं होता। अच्छा। यहाँ पे दवाइयों से किया जाता है, खून को शुद्ध करना हमने। ब्लड कैंसर होता है गलत टाइम के खाने से, बेटाइम में खाने से, तली हुई चीज़ों से, बासी खाने से, ठंडे पानी से, चाय से, कॉफ़ी से, मीट से, अंडे से, इनसे ब्लड कैंसर फैलता है। जी। जब आपका खून नया नहीं बनेगा, पुराना खून शरीर के अंदर घूमेगा, गाढ़ा होगा, तो उसको ब्लड कैंसर बोलते हैं और कुछ नहीं होता। इसको खून को साफ करने के लिए हमारे पास एक नहीं सैकड़ों दवाइयाँ हैं। जड़ी बूटियों से ये रोग कटता है, बाकी केमिकलों से या सांप के जहर से ये रोग नहीं कटता। जी, तो बिल्कुल यहाँ पर सभी दर्शकों के लिए विशेष संदेश है कि किसी भी रोग का उपचार या कोई भी अंग में कोई खराबी है तो उसको काट देना या उसको अलग कर देना किसी भी समस्या का हल नहीं है। ऑपरेशन से रोग जड़ से ठीक न होने की जो संभावनाएं हैं वो नहीं होती हैं, लेकिन आयुर्वेदिक औषधियाँ सीधे तौर पर यही काम करती हैं कि जो भी अंग प्रभावित है सबसे पहले उस अंग को रिकवर किया जाता है ताकि वो ठीक से काम करने लगे और फिर पूरी प्रणाली अपने आप सुचारू रूप से काम करने लगती है। इसी आधार पर आयुर्वेद चलता है और जिस वजह से रोग जड़ से खत्म होते हैं। हम आप सभी को यही जानकारी देना चाहेंगे कि हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर बाद में भी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के जरिए देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरु जी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।